नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा सीट एकाएक खासा चर्चा में आ गई है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल इस संसदीय सीट से जीत दर्ज करने वाले सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी की संसद सदस्यता पर तलवार लटक गई है। आर.के. चौधरी पर पीडीए को भड़काते हुए लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार कर भ्रम फैलाने का आरोप है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता ज्ञानी की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याची के वकील विष्णु शंकर जैन और शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव के समय न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि सपा पार्टी के द्वारा भी पीडीए शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। याचिका के माध्यम से यह भी आरोप लगाया गया है कि 12 मई 2024 की चुनाव रैली में मोहनलालगंज में आर.के. चौधरी ने खुलेआम जाति व धर्म के नाम पर वोट मांगे थे। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया साइटों पर भी चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से आर.के. चौधरी व उनकी पार्टी द्वारा जाति, धर्म व समुदाय के आधार पर वोट मांगे गए हैं। इस दौरान तर्क दिया गया है कि आर.के. चौधरी चुनाव जीत गए, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123/3 के तहत जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर वोट मांगने के कारण उनका चुनाव रद्द होना चाहिए। न्यायालय ने याची पक्ष को सुनने के बाद मामले में विचार की आवश्यकता जताई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। आइए यह भी जान लेते हैं कि जिस पीडीए को लेकर यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा वह है क्या। अखिलेश यादव ने पहली बार जून 2023 में पीडीए शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय। यूपी में मुस्लिम, यादव परंपरागत रूप से सपा के कोर वोटर माने जाते हैं। ये दोनों समुदाय मिलकर सपा को कई सीटें दिलाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा को केवल 5 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को सिर्फ 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा 111 सीटों पर ही सिमट गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए के जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को बढ़ाने की योजना बनाई। वह यादव और मुस्लिमों के साथ साथ दलित और अन्य ओबीसी जातियों को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने पीडीए में फॉरवर्ड जातियों के पिछड़े लोगों को भी शामिल किया, जो परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूला अखिलेश के लिए कारगर साबित हुआ और 2024 के आम चुनाव में यूपी में सपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इसको लेकर ही अब मोहनलालगंज लोकसभा चुनाव परिणाम का मामला न्यायालय पहुंच गया, यानी हाई कोर्ट पहुंच गया है। यहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनाव जीतने वाले आर.के. चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर को करारी शिकस्त दी है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के आने वाले निर्णय पर लग गई हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई बहस आने वाले दिनों में आपको छिड़ी हुई नजर आने वाली है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।